बगावत की राह पर गहलोत, बीजेपी मंत्रियों की शुरू की तारीफ। पहले अडानी को बताया भाई, अब क्या बीजेपी से बढ़ रही है करीबी। बीजेपी नेता का दावा, विद्रोह के रास्ते पर चल पड़े हैं गहलोत। कांग्रेस हाईकमान गहलोत के इस्तीफे का बना रहा है दबाव। अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बढ़ा दी है कांग्रेस हाईकमान की परेशानी। जब जब गहलोत की कुर्सी पर आया संकट, गहलोत ने दांव से कांग्रेस हाईकमान आया बैकफुट पर। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी ठुकरा दिया। सोनिया और राहुल के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। गुस्से में सोनिया ने गहलोत को हटाने के संकेत दिए तो गहलोत के दांव ने पूरी कांग्रेस को ही मुश्किल में डाल दिया। राहुल गांधी अपनी हर रैली में अडानी को निशाने पर रखते हैं। उनके भाषण की शुरुआत ही अडानी से होती है और अधिकांश मौके पर अडानी पर ही खत्म होती है। अडानी के सहारे राहुल पीएम मोदी को घेरते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के इस हथियार को एक झटके में बेकार कर दिया। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट में गहलोत ने गौतम अडानी को जयपुर बुलाया। मंच पर तमाम उद्योगपतियों के बीच में उन्हें अपने बगल में बैठाया। अडानी को अपना भाई बताया, जमकर उनकी तारीफ की। अडानी ने भी गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया। मंच पर कांग्रेस का सीएम अडानी से गले मिल रहा था, उन्हें अपना सच्चा दोस्त बता रहा था, भाई का दर्जा दे रहा था, तो राहुल गांधी कर्नाटक में इस सवाल का जवाब खोज रहे थे। अडानी पर निशाना साधते साधते अचानक ही वो खामोश हो गए। उसके बाद से राहुल गांधी के अडानी पर हमलों की धार कमजोर पड़ गई है। इस बीच गहलोत की कुर्सी एक बार फिर संकट में फंसी हुई है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सभी विधायकों की राय ले रही है, उनसे सवाल कर रही है कि हाईकमान कोई फैसला करता है तो विधायकों का जवाब क्या होगा। अगर हाईकमान सीएम के चुनाव के बारे में पूछता है तो विधायकों का मत किसके इशारे पर पड़ेगा। और जो परिणाम सामने आए उसने हाईकमान और गहलोत दोनों को ही परेशान कर दिया है। गहलोत के साथ जितने विधायकों का दावा किया जा रहा था उनमें से आधे से ज्यादा हाईकमान के पाले में चले गए हैं, लेकिन अभी भी गहलोत के साथ इतने विधायक हैं कि कांग्रेस के बिना गहलोत के कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। गहलोत को भी सर्वे की जानकारी मिल गई है। उन तक ये खबर भी पहुंच गई है कि राजस्थान पर 19 अक्टूबर के बाद बड़ा फैसला हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्रियों की आजकल खूब तारीफ करने लगे हैं। पहले जिन मंत्रियों पर निशाने साधते थे आज वो उनकी तारीफें कर रहे हैं। विरोधी दावा कर रहे हैं कि गहलोत बगावत के रास्ते पर चल पड़े हैं। अशोक गहलोत ने हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की तारीफ करते हुए कहा कि जब राजस्थान में कोयला संकट आया तो जोशी ने खूब मदद की। केंद्र की मदद से ही राजस्थान बिजली संकट का मुकाबला कर पाया। गहलोत कई बार बोल चुके हैं कि वो जो कुछ भी कहते हैं उनके कहे गए एक एक शब्द के मायने होते हैं, और बात राजनीति की ही हो तो ये मायने बेहद खास हो जाते हैं। गहलोत के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है। मालवीय ने कहा कि राजस्थान के सीएम ने कोई गलती नहीं की। गहलोत विद्रोह के रास्ते पर चल रहे हैं। गौतम अडानी को आमंत्रित करने के बाद राहुल गांधी के निशाने पर हैं, इसलिए राजस्थान में कोयला संकट के दौरान मदद करने पर केंद्रीय कोयला मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। मालवीय के बयान से साफ है अशोक गहलोत को कुर्सी से हटा पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।